स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम कैपिटल के जनरल एंट्री के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कैपिटल सिर्फ कैश या बैंक के रूप में ही नहीं होती है, ठीक है ना। कैपिटल के बहुत रूप होते हैं ना। देखते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहला कैश, दूसरा बैंक, तीसरा बिल्डिंग यानी कोई भी किसी भी प्रकार का फिक्स एसेट्स हो सकता है, ठीक है ना। बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर है ना, डेटर्स, या मान लीजिए कोई मेरा कार है, मोटर कार, या कंप्यूटर है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मैं किसी बिज़नेस को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरे पास जो भी पैसा रहेगा उसे मैं बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्ट। तो मेरा लिए जो पैसा है मेरे लिए क्या हो गया? ये हो गया इन्वेस्ट। देखिए मैं डायग्राम करके बताता हूँ आपको, ठीक है। एक मिनट रुकिए। मान लीजिए कि मेरा नाम है जामिर, ठीक है, और मेरा बिजनेस का नाम है जामिर एंड कंपनी, ठीक है। अगर मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी बिजनेस को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं बिजनेस में क्या कर रहा हूँ? पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपये का बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा लिए जो पैसा मेरे से जा रहा है, ठीक है ना। मेरे से क्या हो रहा है? मेरे से ये पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है? बिजनेस में जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया? ये पैसा बिजनेस के लिए हो गया कैपिटल, ठीक है। कैपिटल हो गया, क्या हो गया? कैपिटल। और मेरा ये पैसा मेरे लिए क्या हो गया? मेरे लिए हो गया इन्वेस्ट, ठीक है ना। इन्वेस्ट, ये जो इन्वेस्ट होता है ये होता है एसेट्स। क्या होता है? एसेट्स। और ये कैपिटल जो होता है ये आपका लायबिलिटी होता है, या कैपिटल जो बोलिए आपका, है ना। तो उसी प्रकार ये जो कैपिटल है कैश के रूप में भी हो सकता है, बैंक के रूप में। मान लीजिए मेरे पॉकेट में पैसा नहीं है, मेरा बैंक में पैसा है, तो हम बैंक से उठा कर क्या करेंगे, या बैंक से ऑनलाइन पेमेंट करके मैं किसी भी सामान को खरीद सकता हूँ। तो मेरा बैंक बैलेंस ये भी मेरा एक तरह का कैपिटल हो गया, है ना। कैपिटल के रूप में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगला क्या है? अगर मुझे एक दुकान खोलना है या मुझे एक कंपनी खोलना है, तो मेरे लिए जो मेरे पास जो बिल्डिंग है, मेरा जो घर है, उसी को मैं दुकान बना सकता हूँ। तो बिल्डिंग यानी बिल्डिंग भी मेरा क्या हो गया? कैपिटल हो गया। मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री खोल रहा हूँ, मेरे पास कुछ पहले से मेरे पास फैक्ट्री है, मशीनरी है। तो उस मशीनरी को ही मैं क्या करूँगा? उस फैक्ट्री में लगा दूँगा। तो मशीनरी मेरे लिए क्या हो गया? कैपिटल हो गया। मान लीजिए मेरे पास एकदम पैसा नहीं है, लेकिन मैं किसी से पैसा पाता हूँ, ठीक है ना। मेरा पास डेटर बाकी है, यानी मैं किसी से पैसा पाता हूँ, वो मेरे लिए क्या हो गया? डेटर। तो मेरा डेटर भी क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। मान लीजिए कि मुझे अपना बिजनेस को रनिंग करने के लिए एडवर्टीज़मेंट करना है, तो एडवर्टीज़मेंट करने के लिए मुझे मोटर कार का ज़रूरत पड़ेगा। तो मोटर कार पहले से मेरे पास मोटर कार पड़ा हुआ है, तो उसी को मैं क्या करूँगा? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो ये मोटर कार भी मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। मान लीजिए मुझे बिजनेस का कुछ डाटा को रिकॉर्ड करना है, स्टोर करना है, तो मेरे पास पहले से एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, उसी को मैं बिजनेस में लगा दूंगा, है ना, इन्वेस्ट कर दूंगा। तो कंप्यूटर ही मेरे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल का सिर्फ कैश और बैंक से कोई मतलब नहीं है। कैपिटल किसी भी रूप में हो सकता है। जिस भी प्रोडक्ट को, जिस भी आइटम को हम बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बिजनेस स्टार्ट करने से पहले जिसको हम लगाते हैं, है ना, इन्वेस्ट करते हैं, वही मेरा क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हम कैपिटल के बारे में जाने, यानी कैपिटल सिर्फ कैश के रूप में नहीं हो सकता, विभिन्न एसेट्स के रूप में भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आज हम कैपिटल का जनरल एंट्री को देखते हैं कि कैपिटल जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या जनरल एंट्री होता है, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको गोल्डन रूल या मॉडर्न रूल दोनों में से कोई एक याद रहना ज़रूरी है, ठीक है ना, तभी हमारा जनरल एंट्री पूरा होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जनरल एंट्री को करते थे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग आज क्या करते हैं? जनरल एंट्री करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। रमन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश या बैंक ₹10,000। हम लोगों ने कुछ दिन पहले
अकाउंटिंग डिफिनेशन को जाना था, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग डिफिनेशन में सबसे पहले क्या कहते हैं कि किसी भी ट्रांजेक्शन को, बिजनेस के किसी भी ट्रांजेक्शन को सबसे पहले क्लासीफाइंग करना है, फिर ग्रुपिंग करना है, फिर समराइजिंग करना है, उसके बाद रिकॉर्ड करना है। तो ये मेरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। बिजनेस का ट्रांजेक्शन को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाइंग करना पड़ेगा। तो क्लासीफाइंग करते हैं, क्लासीफाइंग में कुछ आइटम्स को निकालते हैं। तो सबसे पहले मेरा आइटम क्या निकला, कैश या बैंक, ये मेरा एक आइटम निकला। दूसरा आइटम क्या निकला, रमन स्टार्टेड बिजनेस, यानी जब भी स्टार्ट किया जाता है किसी भी बिजनेस को तो यहाँ पर एक आइटम निकल के आता है कैपिटल। क्या आता है, कैपिटल। जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मेरा आएगा एक आइटम उठ के आएगा कैपिटल, ठीक है ना। यानी दो हमको आइटम मिल गया, ठीक है। अब क्या बोलता है अकाउंटिंग डिफिनेशन कि क्लासीफाइंग करने के बाद हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। तो सबसे पहले चले देखते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग के लिए आप ग्रुपिंग में हम क्या करेंगे, जो आइटम हम क्लासीफाइंग किए थे सभी आइटम्स को क्या करेंगे, लिखेंगे। सबसे पहला किसी कैश या बैंक, दोनों में से कोई एक लीजिए। कैश लेते हैं, अगला क्या है बैंक, अगला क्या है कैपिटल। अब हम देखते हैं कि कैश मेरे लिए क्या है। बिजनेस के लिए कैश क्या है, बिजनेस के लिए मेरा कैश है एसेट्स। क्या है, एसेट्स। और कैपिटल क्या है मेरा बिजनेस के लिए, कैपिटल है, ठीक है। चलिए अब हम बिजनेस के सभी ट्रांजैक्शन को क्या किए हैं, क्लासीफाइंग भी कर लिए हैं और ग्रुपिंग भी कर लिए। अब ग्रुपिंग करते समय हम एक चीज़ का गौर करेंगे, एक चीज़ पर क्या गौर करेंगे, तो मेरा बिजनेस में कैश बढ़ रहा है या घट रहा है, सबसे पहले देखना होगा। और मेरा बिजनेस में कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो पीछे जो डायग्राम बनाए थे उसको देखते हैं। देखिए, क्या पहले ये जो मेरा कंपनी है, क्या इस कंपनी में पहले मेरे पास एक भी कैपिटल था, 1 रुपया भी कैपिटल था? तो नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि ये यहाँ कैपिटल था 0, ठीक है। और मैंने क्या किया, इस 1 लाख को इस बिजनेस में लगाया, इन्वेस्ट किया, तब जाके यहाँ का जो कैपिटल था वो इंक्रीज़ हुआ। इसका मतलब पहले कैपिटल मेरा था 0 और अब कैपिटल हो गया 1 लाख, ठीक है। दूसरा, क्या बिजनेस के पास पहले पैसा था? तो नहीं था, 0 था। अभी बिजनेस के पास कितना पैसा है? तो बिजनेस के पास अभी 1 लाख रुपया का बैलेंस है, ठीक है ना। तो देखते हैं, तो इसका मतलब हमको क्या पता चलता है कि बिजनेस के पास मेरा कैश बढ़ रहा है, ठीक है। और कैपिटल भी नहीं था, पहले 0 था, अब 1 लाख का कैपिटल है तो कैपिटल भी बढ़ रहा है। अब हम मॉडर्न रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। क्या अप्लाई करेंगे? मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल क्या कहता है कि मॉडर्न रूल कहता है कि अगर एसेट्स, यहाँ लिख देते हैं हम, एसेट्स और एक्सपेंस अगर बढ़ रहा है तो उसे डेबिट करेंगे, अगर एसेट्स और एक्सपेंस घट रहा है तो उसे करेंगे क्रेडिट। उसी प्रकार मेरा लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो करेंगे क्रेडिट, और अगर घट रहा है तो करेंगे डेबिट। अब यहाँ देखिए ग्रुपिंग में, क्या मेरा एसेट्स बढ़ रहा है? तो एसेट्स बढ़ रहा है, हाँ एसेट्स मेरा बढ़ रहा है। तो एसेट्स बढ़ने पर क्या किया जाता है? तो डेबिट किया जाता है, ठीक है ना। क्या किया जाता है? डेबिट। क्या कैपिटल मेरा बढ़ रहा है? हाँ मेरा कैपिटल बढ़ रहा है। तो कैपिटल बढ़ने पर क्या किया जाता है? कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट किया जाता है। मॉडर्न रूल क्या कह रहा है कि कैपिटल बढ़ने पर क्रेडिट किया जाता है। देखिए, मॉडर्न रूल लगाने पर ये ग्रुपिंग भी मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हम जनरल एंट्री करेंगे। तो डेबिट को ऊपर लिखा जाता है, क्रेडिट को नीचे लिखा जाता है। देखिए किस प्रकार से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सभी मेरा अकाउंट लिखना होगा क्योंकि आइटम है। और कितना का इन्वेस्ट किए थे, तो मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में था 10,000, तो 10,000 करेंगे, ठीक है। तो ये मेरा जनरल एंट्री रेडी हो गया ना। चलिए दूसरा जनरल एंट्री देखते हैं क्या होता है। सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विथ बिल्डिंग कैश एंड डेटर, यानी पिछले जनरल एंट्री में क्या देखे थे कि रमन स्टार्ट कर रहा है बिजनेस सिर्फ कैश या बैंक लगाकर, लेकिन इसमें सुरेश जो स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, इसमें बिल्डिंग
कैश और डेटर, ये तीनों आइटम को मिलाकर कर रहा है ना। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग सीखे थे कि कैपिटल का मतलब सिर्फ कैश और बैंक ही नहीं होता है, सारा एसेट्स भी होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्लासीफाइंग करेंगे। तो क्लासीफाइंग में एक तो आया बिल्डिंग, दूसरा आया कैश, तीसरा आया डेटर और चौथा क्या आया, स्टार्टेड बिजनेस। तो स्टार्टेड बिजनेस को क्या कहते हैं हम लोग, कैपिटल, कैपिटल बोला जाता है ना, कैपिटल। जब भी स्टार्ट बिजनेस करेंगे तो कैपिटल लगाया जाता है। अब हम लोग क्लासीफाइंग तो कर लिए, क्लासीफाइंग करने के बाद ग्रुपिंग करेंगे। पहला आइटम क्या था, बिल्डिंग। दूसरा आइटम क्या था, कैश। तीसरा आइटम क्या था, डेटर। चौथा आइटम क्या था, कैपिटल। अच्छा बताइए, बिल्डिंग मेरे लिए क्या है, मेरा बिल्डिंग एसेट्स होता है। कैश क्या है, एसेट्स होता है। डेटर क्या है, एसेट्स होता है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है। ये तो हम जानते ही हैं। अब देखते हैं कि मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है बिजनेस में। क्या पहले मेरा बिजनेस में बिल्डिंग था, नहीं था। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग हम लगाएं, तो मेरा बिजनेस में बिल्डिंग बढ़ रहा है, यानी एसेट्स बढ़ रहा है। क्या कैश बढ़ रहा है, हाँ मेरा कैश भी बढ़ रहा है, पहले नहीं था अब बढ़ रहा है। डेटर बढ़ रहा है, हाँ डेटर तो बड़ा ही हुआ है। क्या कैपिटल बढ़ रहा है, मेरे पास पहले कैपिटल नहीं था, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये बिल्डिंग, कैश और डेटर, ये सबका वैल्यू क्या हो गया, कैपिटल हो गया, तो कैपिटल भी बढ़ रहा है। अब मॉडर्न रूल क्या कहता है, मॉडर्न रूल कहता है कि एसेट्स और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट। तो यहाँ सभी क्या है, एसेट्स हैं, तो एसेट्स बढ़ने पर क्या होता है, डेबिट होता है। यानी हम लोग बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और डेटर को भी डेबिट करेंगे। अगला क्या कहता है मॉडर्न रूल, कि लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करेंगे और घट रहा है तो डेबिट करेंगे। तो यहाँ लायबिलिटी मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है, मेरा लायबिलिटी बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो ये तो मेरा क्लासीफाइंग भी हो गया और ग्रुपिंग भी हो गया। अब इसको जनरल एंट्री करते हैं, ठीक है ना। तो इसका एंट्री होगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा जनरल एंट्री भी प्रिपेयर हो गया है ना। यहाँ पर नरेशन लिखा जाता है, मैं नरेशन यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। अब देखिए कितना आसान था, कैपिटल, कैश, बैंक, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, मोटर कार या कंप्यूटर किसी भी एसेट्स के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। कैपिटल ये रटना नहीं है कि सिर्फ कैश ही होगा या बैंक होगा, किसी भी रूप में होगा, ठीक है ना। और देखिए हम लोग क्लासीफाइंग करना भी सीखे, जनरल एंट्री करना भी सीखे, ठीक है ना। तो कितना आसान था। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।